तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो आदमी पहले से मरना चाहता है, तुम उसे मौत से नहीं डरा सकते। हाँ, एक छोटे से बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन इन सबको कैसे बचाओगे? हाँ, जो पायलट प्लेन उड़ा रहा था वो तो यहाँ बेहोश पड़ा है। हाँ, देखो देखो इसे, बेहोश पड़ा है वो। हाँ, अब प्लेन कौन उड़ाएगा? हाँ, एक काम करते हैं, तुम कोशिश करो इसे उठाने की, क्योंकि जब तक ये उठेगा ना, तब तक प्लेन क्रैश हो चुका होगा। क्रैश हो चुका होगा, सब मरोगे सब। तुम लोग बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। याद करो अपने भगवान को, याद करो। एक काम करते हैं, तुम लोग ये कोशिश करो, तब तक मैं अपने दोस्त खंडेलवाल से कुछ बातचीत करके आता हूँ। हाँ, मुझे गुड न्यूज़ देके आता हूँ। करो करो तुम लोग कोशिश करो, जो करना है। पुत्र, अरे इधर देखो पायलट जी, होश में आओ प्लीज, होश में आओ आप प्लीज। सैफ एयरलाइंस असल में कितनी सेफ है, ये उसकी पहली उड़ान से साबित हो गया है। खबर आ रही है कि सैफ एयरलाइंस हाईजैक हो गई है। हाईजैक? समझा जी, ये तो वही एरोप्लेन है जिसमें बलदेव, बिंदिया और सारा परिवार सफर कर रहा था। सर 1 मिनट सर, क्या बता सकते हैं कि ये सब हुआ कैसे? कितने सेफ है उस फ्लाइट के यात्री? देखिए, मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, और आप लोग प्लीज पैनिक मत होइए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की। ओके सर 1 मिनट क्वेश्चन सर। ये क्या हो गया समधी जी? अब हम क्या करेंगे? हमें बहुत ही चिंता हो रही है। बेड़ागर को जिन्होंने ये किया है, इस फ्लाइट को हाईजैक करने के पीछे जिन लोगों पर शक है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बलदेव, ये न्यूज वाले क्या दिखा रहे हैं? मेरा बलदेव, यमराज और चित्रगुप्त ऐसा काम कर ही नहीं सकते। समधी जी, इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ, हमारे बच्चे बेचारे फंस गए हैं। अब हम क्या करेंगे? आप चिंता मत करो, यहाँ का एमएलए और कमिश्नर साहब मुझे जानते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। हेलो अल्फा 5020 अल्फा। हेलो अल्फा 5020 अल्फा। मैं सेफ एयरलाइंस की फ्लाइट A320 से बोल रहा हूँ। ये फ्लाइट अब मेरे कब्जे में, मैंने हाईजैक किया इस फ्लाइट को। सर, फ्लाइट हाईजैक का रेडियो पर कॉल आ रहा है सर। यम का कॉल होगा, बात कराऊंगा। आई एम ट्रांसफरिंग यू। हेलो, मैं एयरपोर्ट ऑफिसर बोल रहा हूँ। तुम यम बोल रहे हो ना? यम? कौन यम? मैं अनिल बोल रहा हूँ, अनिल जोशी। और ये फ्लाइट को मैंने हाईजैक किया है। अनिल, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बदला, उस खंडेलवाल से बदला चाहता हूं मैं। मेरी बात करा उससे, मैं उसके अलावा किसी और से बात नहीं करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड मी? यू हैव नो टाइम। अनिल, मैं यहीं हूं, बोलो क्या कहना चाहते हो? क्या बात है सर, आपने इस नाचीज को पहचान लिया? कमाल हो गया, कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। आई फील सो नाइस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल, पिछली बातों को भूल जाओ। क्या कहा? पुरानी बातें भूल जाऊं? बड़ा आसान है ना तुम्हारे लिए कह देना कि पुरानी बातें भूल जाऊं। मेरी जिंदगी के 5 साल मैंने जेल में गुजारे, वो भी एक ऐसे गुनाह के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं। एक एक लम्हा एक एक साल के बराबर गुजरा है, जैसे मेरी जिंदगी के 100 साल गुजर गए हो। और तुम कहते हो कि माफ कर दूं, भूल जाऊं? मैं कुछ नहीं भूला हूं और ना ही कुछ भूलूंगा। अगले 15 मिनट में ये प्लेन क्रैश हो जाएगा बस, और मेरा बदला पूरा होगा। और तब तुझे उस 15 मिनट की कीमत समझ में आएगी। मेरे तो तूने जिंदगी के 5 साल छीन लिए ना, ये 15 मिनट तुझे बहुत भारी पड़ेंगे खंडेलवाल, बहुत भारी। अनिल, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं मैं गलत था, मैं लालची हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। अनिल, तू एक पायलट है, पायलट होके तुम इतने सारे लोगों की जान खतरे में कैसे ले सकते हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे तुम एक दोस्त होकर एक दोस्त के साथ में इतना बड़ा धोखा कर सकते हो, वैसे ही मैं एक पायलट होकर
इतने सारे लोगों की जान ले सकता हूँ, प्लेन को क्रैश कर सकता हूँ। माफी मांगने में बहुत देर कर दी तुमने। गुड बाय मिस्टर खंडेलवाल। अनिल पुत्र विमान चालक है। तात्पर्य, यदि सबको कोई बचा सकता है तो केवल ये। हेलो हेलो, कॉल काट दिया उसने। क्या चल रहा है ये सब? कौन है ये आदमी? मैं आपको सब सच बताता हूँ। अरे ताऊ जी, अरे ताऊ जी, अरे न्यूज सुनी आपने? हाँ पुत्र, वही देख रहा हूँ। मेरे को ये बताओ कि बलदेव का नाम क्यों उछाल रहे हैं? तुमको लगता है कि मेरा बेटा बलदेव ऐसा काम कर सकता है? ना ना ताऊ जी, जहाज कभी हाईजैक कर सकता है वो? अरे ताऊ जी, वो किस तरह कर सके है? भाई बलदेव की फैमिली भी तो जहाज में है? बिंदिया भाभी है, बबलू है। अंकल जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हमारी श्रीदेवी भी तो उसी फ्लाइट में। घबरावे ना, राम है? ठाकर साहब, आपकी तो बहुत जान पहचान और कांटेक्ट है, कुछ पता करने की कोशिश कीजिए ना। आंटी जी, मैंने तो सारे दाकड़ कॉन्टैक्ट लगा दिए, किससे ना कुछ पता नहीं है किसने तो हाईजैक करया है और क्यों करया है। अभी अभी पता चला है कि हाईजैकर्स ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन हम जानने की पूरी कोशिश में लगे हुए। इनसे क्यों होएगा? भगवान, अब तेरे ही सहारे सब कुछ है, हमारे बच्चों की रक्षा करना। ताऊ जी, सब ठीक होगा। पुत्र, आप एक विमान चालक, मुसाफिरों को अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचाना आपका धर्म है, किंतु क्रोध के वश में आके आप उन्हीं मुसाफिरों की जान लेने पर तुले हुए हैं। आप अपना कर्म, अपना धर्म खराब कर रहे हैं। अरे भाड़ में गया धर्म और कर्म। मुझे बस इतना पता है कि आज ये प्लेन के साथ साथ वो खंडेलवाल की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी, बस। और मेरा बदला पूरा होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। शांत हो जाओ, अपनी अपनी पेटियां बांध लीजिए और निश्चिंत रहिए कि विमान दिल्ली में उतरेगा। हम आते विद्या बहन। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो क्या हो? जी नहीं, कुछ नहीं। हमें इन अनिल जोशी नामक मनुष्य के बारे में कुछ बताइए चित्रगुप्त जी। बताइए कि इनका परिवार कहाँ रहता है। महाराज, ये दिल्ली के कैनॉट प्लेस नाम की जगह रहते हैं। वहां इनकी बीवी है और 2 बच्चे भी इनके साथ रहते हैं। ठीक है चित्रगुप्त जी, अब आप हमें दिशा ज्ञान दीजिए। बताइए कि अगर हमें ये विमान कन्नौज प्ले की तरफ ले जाना है तो क्या करना होगा? समझ गए प्रभु, बस एक क्षण। पुत्र, ये विमान अब कहाँ जा रहा है? सर, ये विमान दिल्ली से बाहर जा रहा है। बाईं तरफ मारिए। आप दिल्ली के बाहर जा रहे हैं प्रभु। ठीक है चित्रगुप्त जी। बताइए चित्रगुप्त जी, कहाँ हैं? पुत्र, क्या ये विमान दिल्ली वापस आ रहा है? अरे हाँ, ये तो दिल्ली से बाहर वापस कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा है।
ये ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना चाहता है। दिल्ली में आखिर कहाँ गिरेगा ये? सर अगर ये इसी दिशा में जाता रहा तो कनॉट प्लेस से उस तरफ। प्रभु आपने थोड़े जोर से चोट मार दी। इसकी चोट मारी है प्रभु, आपको विमान दाहिनी तरफ घुमाना होगा। ठीक है चित्रगुप्त जी। ये प्लेन अपने आप कैसे मुड़ रहा है? सर अब तो ये सीधा कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा है। प्रभु यम है आप। पुत्र, हमने आपकी मनोस्थिति के बारे में सोचा और हमें लगा कि आपका ये बदला लेने वाला निर्णय अत्यंत उचित है। बड़ी देर से सही, लेकिन आपको बात तो समझ में आई। वैसे एक बात हम कहेंगे, हमने आपको जब पहली बार देखा था ना, तो हमें लगा था कि भले आप कपड़े बड़े अजीब से पहनते हैं, लेकिन आदमी समझदार है। धन्यवाद पुत्र। बस हमारी एक विनती है, यदि आप हमें ये बता सकें इस वक्त ये विमान किस तरफ जा रहा है। बता देंगे, वो भी बता देंगे आपको। ये प्लेन दिल्ली की तरफ मुड़ रहा है। हेलो अनिल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है अगर ये प्लेन कनॉट प्लेस की तरफ गिरा तो कितने परिवार मारे जाएंगे, कितने लोगों की जाने जाएंगी? ऐसा मत करो प्लीज। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये प्लेन अपने आप मुड़ रहा है। मैं इसे दिल्ली के बाहर गिराने वाला था, वहां क्रैश करवाने वाला था, दिल्ली में नहीं। नहीं पुत्र, गिरने दीजिए इसे जहां गिर रहा है। जहां इतने परिवार खत्म होने वाले थे वहां थोड़े और से। कौन है आदमी? पुत्र यम है ये। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं पुत्र, अब हम आपको नहीं छोड़ सकते। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। मेरा परिवार रहता है कनॉट प्लेस में। मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब बर्बाद हो जाएगा। मेहरबानी करके मुझे प्लेन घुमाने दो। तो क्या फर्क पड़ता है पुत्र? जब आपको किसी और के परिवार की फिक्र नहीं है तो फिर अपने परिवार की चिंता क्यों? हो जाने दो सबको खत्म, शायद तभी आपका गुस्सा ठंडा होगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ मैं। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। मेरा परिवार, मेरे बच्चे। आज आपके कर्मों की सजा उन्हें भी भुगतने दीजिए। परिवार चाहे आपका हो या किसी और का, दुख तो बराबर ही होना चाहिए। भैया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे प्लीज प्लेन मोड़ने दो। मेरे बच्चे, मेरा परिवार। इस समय आपके घर में आपकी बेटी होगी, आपका पुत्र होगा। एक पिता के हाथों अपने पुत्रों का वध होगा। शायद तब आपका बदला पूरा हो। मेरा परिवार। अंकल पानी पी लीजिए, प्लीज रो मत। देखा आपने अनिल पुत्र, जिस बालक की आप जान लेना चाह रहे थे, वो बालक आपसे क्रोधित नहीं है। वो आपसे बदला नहीं ले रहा है कि वो आपकी आंखों में आंसू देखकर दुखी हो रहा है। इसे कहते हैं इंसानियत। बिल्कुल अंधा हो गया था मैं।
बदले की आग में बिल्कुल अंधा हो गया था मैं। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे परिवार पे भी आंच आ सकती। इतने सारे मासूम लोग मारे जा सकते। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। लेकिन इस गलती को सुधारने का मुझे एक मौका दो, सबको बचाने का। मैं वादा करता हूं कोई छल कपट नहीं होगा। मैं सबकी जान बचाऊंगा। बस एक बार छोड़ दो मुझे। जाओ, बचाओ सबकी जान। अरे ये लेवर अटक गया है। अगर ये अटका रहेगा तो हम प्लेन को घुमा नहीं सकते। और कोई तरीका है इस विमान को घुमाने का? और कोई तरीका नहीं है। अगर ये अटका रहा तो हम सब मारे जाएंगे। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? बिंदिया बहन, अब बबलू को लेकर वापस अपनी जगह पर जाइए। नहीं भैया, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जाइए। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। भगवान, हम पर कृपा करो, हमारे बच्चों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो।